मजबूती के साथ वो लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बाकी वो थोड़ा सा हर आदमी का अपना अपना तौर तरीका होता है काम करने का। कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा चीजों को हाईलाइट करने आते हैं, और कुछ लोग अपना इसको थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। ये अपना निजी मामला होता है। आप लोग मेरे हिसाब से बिल्कुल 18 तारीख को दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि कुछ ना कुछ 18 तारीख को अच्छा रिजल्ट आए, और उस रिजल्ट के मुताबिक हम लोग आगे बढ़ें और सरकार उस पर अमल दरामद करे। और मैंने विक्रम जी से भी उस दिन कहा था, मैं 9 तारीख के लिए भी यही उम्मीद करता हूं कि विक्रम जी हमारे जीतें, बिल्कुल 100% जीतें। मेरी ऐसी तमन्ना है और मेरी दुआ भी है। और इसलिए है कि मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद में अनुदेशक हो, शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, जब ये तीनों लोग वहां पे हैं तो इन लोगों की बातों को, इन लोगों की चीजों को समानता मिलनी चाहिए। और देखिए, घोर मतलब असमानता है, उस असमानता को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर बाहर कर दे तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बाकी तो जो अदालत में चल रहा है, सब लोग अपनी मेहनत के साथ, अपनी मशक्कत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। बाकी रही बात, देखिए, मेरी तमन्ना है, लेकिन वो कहाँ तक पूरी होती है और कहाँ तक उस कामयाबी तक पहुंचती है, ये मैं या विक्रम जी या कोई भी आदमी कुछ भी 100% बोल नहीं सकता है। इसलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं बार बार बोलता हूं कि बोला उतना जाए, कहा उतना जाए, जितना होने की संभावना उससे ज्यादा हो उससे कम बोला जाए, ऐसा मैं सोचता हूं। ऐसे ही मैं बोलता हूं। मेरी जो बातचीत है, मेरे हिसाब से स्ट्रांगली अदालत में जो 2 केस चल रहे हैं, चाहे वो अन्वेषकों के हों, चाहे वो शिक्षा मित्र का हो, बढ़िया चल रहा है। फिलहाल हमें उससे बहुत उम्मीद है। बाकी क्या होता है ये ऊपर वाला जाने, अल्लाह जाने, भगवान जाने, गार्ड जाने क्या होता है। मैं श्योर कोई बात कहना नहीं चाहता और ना कोई ये बात कह सकता है। नहीं, इसमें थैंक यू सर। श्योर कैसे कह देंगे? अदालत के मामले में श्योर कैसे कह सकते हैं? जी अदालत आप बिल्कुल है नहीं, अधिकारी आप है नहीं, मंत्री आप है नहीं। एक साथी का बिल्कुल। सवाल था कि ये जो आसिफ जी रोज ज्ञान देते रहते हैं, तो जी आसिफ जी बताएं कि अब तक शिक्षा मित्रों को लेकर उनका क्या समर्थन रहा, क्या सहयोग रहा। तो मैंने कहा मैं जरूर देखिए, पूछूंगा। उसने 10-12 बार लिखा ये सवाल। बिल्कुल बढ़िया लिखा। अच्छा, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ आ जाते हैं देखिए और मेरा ज्ञान फैलने लगते हैं। कितनी मेहनत की है। देखिए, मेहनत मैंने इतनी करी है, ठीक है, कि मैं जिला प्रभारी रहा 2014 तक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का। और गादी जी से कभी अगर किसी की मुलाकात हो तो उनसे पूछ लीजिएगा कि आसिफ लखनऊ के जो रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है शिक्षा मित्रों के लिए और संघ के प्रति। हाँ, 14 के बाद मैं किसी भी संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं हूं। अभी थोड़े दिन पहले धरना हुआ, मई और जून में 24 दिन धरना चला। 24 दिन में 4-5-6 दिन को छोड़ के बाकी गुड्डू जी हमारे अध्यक्ष थे, उनसे पूछ लीजिए कि आसिफ का क्या योगदान रहा है। इसके अलावा मेरे ब्लॉक लखनऊ का मैं हूँ, चिनाहट में हूँ, तमाम तरीके की कोई भी चीज हो मैं उसमें किस तरीके से रहता हूँ ये चिनाहट ब्लॉक मेरा जानता है, लखनऊ वाले जानते हैं, संगठन कोई हो। लेकिन मैं बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट बोलता हूँ, मैं किसी संगठन से जुड़ा नहीं हूँ। मैंने साफ बताया कि मैं 14 के बाद किसी भी संगठन का ना ब्लॉक पदाधिकारी, मैं ब्लॉक पदाधिकारी रहा, मैं जिला पदाधिकारी रहा। मगर 14 के बाद जब से समायोजन हुआ, समायोजन जिस तरीके से हुआ मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता था। मैं उस वक्त मेरी मेरी अगर मेरे भाई किसी दिन देखेंगे तो मैं कटिंग में दिखाऊंगा। सहारा में एज ए जिला प्रभारी मैंने लिखा था 2014 में कि पहले पहले मानदेय बढ़ाया जाए। मैं लखनऊ का वाहिद आदमी हूं, और लखनऊ के कोई हो जो चर्चित रहा उससे पूछिए कि आसिफ ने 2011 में टेट पास किया था, मगर कभी टेट नॉन टेट की बात नहीं करी। और 72,000 मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरा 11 जिलों में सिलेक्शन हुआ था। मैंने किसी वजह से उसमें सिलेक्शन नहीं लिया। मैं 3 बार का टेट पास हूं, मगर टेट और नॉन टेट की कभी मैंने लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने कभी कहा नहीं। और जहां तक ज्ञान का सवाल है, मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी हूं। मैं 2 साल एक अखबार में एज ए रिपोर्टर, एक अपने चिनाहट ब्लॉक का, उसमें 2 साल रिपोर्टर रहा। उर्दू हिंदी दोनों पे मैं लिखता था।
और मैं लिखता रहता हूं, वो मेरा शौक है। उसको आप कोई ज्ञान पेलना कहें या कुछ की कहें, वो उनको पूरी तरीके से आजाद हैं। मैं उनके सवालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा अपना रिकॉर्ड मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं कि शाम तक जो मैंने बोला, जो मैंने लिखा, उसके प्रति मैं पूरी तरीके से जिम्मेदार रहता हूं और एडवांस कभी बोलता नहीं। ये मेरा चलिए अपना ठीक मामला है। है, ये अब मेरा अपना देखो, मामला है। गरिमा प्रसाद जज बनेंगी कि नहीं बनेंगी ये कोलोजियम तय करेगी, लेकिन उनका नाम उस सूची में है जो जज बनने की सूची प्रस्तुत की गई है। इसी चक्कर में वो कोर्ट में नहीं आ रही होंगी। और गरिमा प्रसाद और जी सर एक बात पूर्व सर और मैं कानून बता दूं। मंत्री रविशंकर प्रसाद की बेटी है, ये और नहीं आप लोगों को मालूम होगा, वो बता दें। बीजेपी के जी, नेता रविशंकर प्रसाद की बेटी हैं गरिमा प्रसाद। जो एक बात सर मैं रह गई मेरी, मैं उन भाई को बता देना चाहता हूं, बाकी लोगों को भी। जब 10,000 मान